आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 की गणित है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले आपको एक पार्ट पढ़ाया गया है जिसमें आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया था कुछ बेसिक जानकारी। इसमें अब हम बताएंगे कि त्रिकोणमिति में क्लास 10th में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला अध्याय में यानी 8A में जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उन्हीं पर आधारित कुछ डेमो सवाल आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा। इससे पहले हम इन सब सवालों को आपको बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ बेसिक सूत्र लिख दिए हैं क्योंकि ये सभी सूत्र पिछले वीडियो में आपको बताया गया है और इन्हीं सूत्रों पर ही आधारित अब सवाल लगेंगे, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और काट ये टोटल 6 फलक होते हैं, 6 फलन होते हैं और 6 फलन का मान क्या क्या होता है यहाँ पे लिख दिया गया है। अब जो आपसे पहले टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात पर, अर्थात इन 6 फलन में से किसी एक फलन का मान देगा। 6 फलन में से किसी एक फलन का मान देगा और कह देगा शेष 5 फलन का मान बताओ, या 5 फलन नहीं कहेगा तो 3 फलन, 2 फलन, जिसका भी कहेगा नाम लिख देगा कि इस फलन का नाम बताओ। तो कैसे उस प्रश्न को हम हल करेंगे? तो सबसे पहले जो फलन दे, जैसे हमने एक सवाल लिया यहाँ पे, यदि साइन a बराबर 3/5, यदि साइन a बराबर 3/5 तो शेष अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बताना है। तो शेष अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, अन्य का मतलब कितना बचा? 5 त्रिकोणमिति अनुपात बचा, वही हमको बताना है। तो ये लगेगा कैसे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पिछली वीडियो में बताया भी गया है और सिद्ध भी किया गया है, तो आज फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने आपको ये भी बताया था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता, केवल लंब और आधार बदल जाते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी सबसे भुजा होती तिर्यक उसे वो कहते हैं कर्ण, तथा कोण के सामने की भुजा यानी थीटा कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या दिया है? साइन ए, तो यानी ए जो है न्यून कोण, जैसे लिखा साइन ए, इसका मतलब साइन गुणे ए नहीं है बल्कि ए इस साइन के साथ अटैच है। अब समझ में आया? इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि साइन गुणे ए है। अब आइए देखते हैं, लिखा साइन a बराबर 3/5, यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता था, तो यानी ये न्यून कोण है। ये a बराबर यानी a का मतलब थीटा कोण a के पास है, ये बराबर 3/5, तो शेष अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। तो कह रहा शेष अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। तो देखते हैं कैसे हम शेष अन्य त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए दिया है साइन a बराबर 3/5, साइन a बराबर 3/5, तो साइन a बराबर होता क्या है? ये है आपका, पहले देख लीजिए क्या है, ये कर्ण है क्योंकि सबसे बड़ी भुजा, यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। अब एक बात ध्यान दीजिए, साइन a का मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब क्या है? ये 3 है, कर्ण क्या है? ये 4 है। तो आधार नहीं पता है, जब तक आधार नहीं पता होगा तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आधार निकालने के लिए कौन फार्मूला लगाएंगे? ये पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग। ये हो गया। अब क्या करना? मान रख दो। AC बराबर क्या दिया है? ये 5। देखिए यहाँ पे 5 लिखा था, AC बराबर क्या दिया है? 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग। BC कितना दिया? ये दिया है 3 का वर्ग प्लस AB नहीं पता है, x मान लो, AB x मान लो, x का स्क्वायर।
आपको पता 5 का वर्ग यानी 5 का 2 बार गुणा यानी 5 बचे 25 बराबर 3 का वर्ग मतलब 3 त्रिका 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 9 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, या आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएगा 16, या आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू करड़ी में 16, क्योंकि x स्क्वायर उधर जाएगा करड़ी लगा देगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 का वर्गमूल 4, यानी आ गया x बराबर 4, यानी आधार का मान कितना आ गया 4, आधार का मान कितना आया 4। अब आपसे जिसका मान पूछ रहा है आप उसका मान बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं किस किस का मान आपसे पूछा है। सबसे पहले cos a की बात कर रहा है, cos a, तो cos बराबर क्या होता आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है ये 4 बटे कर्ण कितना है 5, पहले का आंसर। tan a पूछ रहा है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 है और आधार कितना है ये 4, 3 बटे 4। इसी तरह से cosec a, तो cosec a बराबर साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा देखो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3, तो ये 3 फार्मूला हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। आइए देखते हैं छठा सवाल, इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसके आगे। इसके आगे देखिए क्या लिखा है, सेक ए, किसकी बात कर रहा है सेक ए, और सेक ए बराबर सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 4, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 5 बटे 4। इसी तरह से कह रहा है कॉट ए, और कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, यानी 4 बटे 3, यानी लंब का उल्टा, इसका tan का उल्टा था 3 बटे 4 तो हो जाएगा 4 बटे 3। कॉस कितना होता है सेक का उल्टा कॉस होता है, और कॉस क्या है देखिए यहाँ पे, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां भी कॉस है यहां भी कॉस है, तो इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, यहाँ कॉस ए कहा था यहाँ कॉस सी की बात कर रहा है, यानी अब न्यून कोण कौन बनेगा सी, यहाँ न्यून कोण कौन था ए था और यहाँ न्यून कोण है सी, तो सी की बात जब करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए जब सी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो सी आपकी न्यून यहाँ थीटा बनेगा और कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां जब बनेगा ना सी तो आधार कौन हो जाएगा ये लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। तो अब की बार यहाँ पे क्या है cos c की बात करेगा तो आधार है आपका BC, आधार है आपका BC और आधार बटे कर्ण है, कर्ण तो बदलेगा नहीं AC ही रहेगा, यानी हो जाएगा 3 बटे 5। क्या हो जाएगा 3 बटे 5। एक बात ध्यान देना 3 बटे 5 तो साइन ए दिया है, अभी आप यहीं कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर 3 बटे 5 और यहाँ कॉस सी बराबर 3 बटे 5 आया है। ऐसा क्यों आया है इस थीटा कोण के कारण, क्योंकि यहाँ पे थीटा कोण सी है और यहाँ थीटा कोण ए है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमने बताया था लंब और आधार बदलता है, आप कोण के आधार पे देखिएगा कौन बदल रहा है। आइए इसी तरह कह रहा है tan c, अब जब tan c की बात करेगा c यहाँ है तो लंब कौन होगा इसके सामने ये, यानी ये जो आधार ए भी है ना, अब ये लंब हो गया, लंब ये है और tan बराबर होता है लंब बटे आधार, ये लंब हो गया ये आधार, यानी 4 बटे 3 हो जाएगा AB बटे BC, AB बटे BC बराबर हो जाएगा 4 बटे 3। ऐसा हमने इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं क्योंकि इसी तरह से सवाल आपसे घुमा के पूछेगा, tan A का मान देगा तो tan C का मान पूछ लेगा, tan P का मान देगा tan Q का मान पूछ लेगा, यानी A में देगा Q में पूछ लेगा। तो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि लंब और आधार बदलते हैं और आपको यही देखना है कि A का मान कह रहा है, B का मान कह रहा है, C का मान किसका मान कह रहा है और उसी के अनुसार कोण बदल देना, थीटा जहां होगा उसी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी।
इसी तरह जब सेक और सी की बात कर रहा है तो सेक कहाँ है, सेक देखिए पहले कर्ण बटे आधार, लेकिन सेक सी की बात कर रहा है यहाँ पे, सी यहाँ है तो यहाँ पे होता कर्ण, कर्ण तो बदलता नहीं, कर्ण आएगा 5 यानी AC ही आएगा ये, और बटे आधार। अब की बात जब यहाँ थीटा कोण है तो आधार क्या बनेगा, BC, ये बन जाएगा आधार यानी BC। और देखिए AC का मान कितना है, AC का मान है 5 और BC का मान है 3। हमने बताया था cos का उल्टा सेक होता है, दोनों ही यहाँ पे समान है इसलिए इसको पलट कर भी लिख सकते थे। अब कह रहा cot C, आपको पता है cot C किसका उल्टा होता है, tan का cot, लेकिन यहाँ पे C है, यहाँ पे C है तो इसको पलट के लिख सकते हो यानी 3/4। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया। इस तरह से सवाल देगा, एक फलन का मान देगा और कहेगा शेष फलन का मान बताओ। तो ऐसे ही आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। सबसे पहले दो फलन जो दो मान देता उसको रख करके त्रिकोण पाइथागोरस प्रमेय से तीसरे का मान निकाल लेना है। इसके बाद आपको इनका प्रयोग करके इन सवालों को हल कर लेना है। आइए हम देखते हैं। अब इसी अनुपात की सहायता से कहेगा योग, अंतर और गुणा पे पूछ लेगा। जैसे कह दिया सेक A प्लस tan A का मान बताओ, यानी यदि साइन A बराबर 3/5 तो सेक A और tan A का मान बताओ। तो सेक A बराबर कितना होता है, सेक A बराबर देखो दिया है 5/4, यहाँ हो जाएगा 5/4। और कह देगा tan A, और tan A की बात कर रहा तो tan A हो 3/4, tan A देखिए यहाँ से 3/4 हो जाएगा। देखिए tan A की बात कर रहा तो थीटा यहाँ बनेगा और लंब ये होगा और आधार ये होगा यानी 3/4। इसको सॉल्व कर देंगे, 5 और 3 हो जाएगा, 5 + 3/4 यानी 8/4 बराबर कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर है। इस तरह से सवाल पूछ लेगा, कहेगा tan C + cot C बताओ। tan C हमने निकाला था, यहाँ पे कितना आया ये tan C 4/3 आया है। क्या आया है 4/3 और प्लस है, अब यहाँ पे आया है 3/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 कट जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 + 3 × 9 यानी आ जाएगा 25/12। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी देखेंगे, tan A - tan C। tan अब की बार यहाँ A लिखा यहाँ C लिखा, इसका ध्यान रहे। तो tan A बराबर क्या होगा, A कहा तो ये यहाँ पे थीटा कोण बनेगा, लंब ये है आधार ये है 3/4 और माइनस tan C की बात करेगा, C यहाँ है तो लंब यहाँ बनेगा, ये आधार ये बन जाएगा 4 और लंब ये बन जाएगा 4 और आधार बन जाएगा 3 यानी 4/3। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 4 × 12 और 9 - 16 बराबर 9 - 7, 9 × 7 16/12। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से इसको भी लगा लेना है। इसी तरह देखिए इनका कहेगा गुणा करके फिर योग करना है। tan A की बात कर रहा है तो tan A बराबर कितना है 3/4 इंटू मतलब गुणा। cos C की बात कर रहा है, cos C कितना आया है 3/5 और प्लस tan C की बात कर रहा है, tan C आया है 4/3 और गुणे sin A की बात कर रहा, sin A दिया है 3/5। बस इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ कटेगा ही नहीं, आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर लिख दीजिएगा। जगह नहीं है इसीलिए वहां पे सॉल्व हम नहीं करा रहे हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में देखते हैं कि अब की बार ये तो हो गया इनके योग गुणा आधार पर, इस पे पूछ लेगा। एक त्रिकोणमितीय अनुपात पर पूछ लेगा, एक कहेगा सिद्ध कीजिए, इनकी सहायता से कहेगा सिद्ध करने के लिए। तो कैसे सिद्ध करेंगे, कह दिया साइन A बराबर 3/5 तो सिद्ध करो ये बराबर इसके। तो आइए देखते हैं, जब भी इस तरह से सवाल दे क्या करना है, सबसे पहले LHS कर लेना है। LHS क्या दिया है tan A बटे 1 + tan² A है। तो tan A का मान कितना है, tan A का मान देखो दिया 3/4 बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा
बराबर हो जाएगा 3/4 और बटे 1 प्लस 3 त्रिका 9/4 चौक 16 हो जाएगा। 16 का इसमें गुणा हो जाएगा 3/4 बटे 16 प्लस 9 और इसके बटे हो जाएगा पूरे के 16। अब एक बार और लिखते हैं 3/4 बटे हो जाएगा 16 9 25/16। एक लाइन और लिखते हैं 3/4 गुणे 16 की बार ऊपर और 25 नीचे 4 चौक 16 3 चौक 12/25 आ गया। LHS कितना आया 12/25। अब ऐसे ही साइन ए और सेक ए का मान निकाल लेते हैं। जब इसका निकालेंगे साइन ए और सेक ए का, तो साइन ए बराबर दिया है 3/5 और सेक ए की बात कर रहा है तो सेक ए यहाँ पे देखिए 5/4 है। सेक ए यहां से निकालेंगे 5/4 आएगा, ये कर्ण बटे आधार यानी 5/4 हो जाएगा। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो पलट जाएगा 3/5 गुणे 4/5 तो यानी 3 चौक 12/5 बचे 25। देखिए दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हो जाए तो आप कह दीजिएगा अतः LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, यानी ये बराबर इसके लिख देना। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गई। इसमें आपको मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ये देखना है कि सेक ए tan B tan Q किसका मान पूछ रहा है। तो जिससे कहे जैसे कहते tan P, तो जो P होगा वो नीम कोण होगा और P के जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी और P जिसके साथ कोण बनाएगा वो आधार होगा। कर्ण तो बदलता नहीं, लंब और आधार ही बदलता है। बस इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली हल करना बताएंगे। तो अब इस वीडियो को प्रश्नावली हल करने से पहले आप इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी वो प्रश्न आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।